हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज ये मैं आपके साथ जो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ ये है ट्यूसडे नहीं, मंडे का, निर्जला एकादशी से एक दिन पहले का ब्लॉग है ये। तो निर्जला एकादशी थी, व्रत रखती हूँ मैं निर्जला एकादशी पे, तो इसीलिए सुबह एक दिन पहले ही मंदिर साफ़ कर रही थी मैं, क्योंकि फिर उस दिन इतना टाइम नहीं मिल पाता। और मंदिर जब भी कोई ऐसा स्पेशल डे होता है तो मैं एक दिन पहले ही मंदिर साफ़ कर देती हूँ, ताकि सुबह फिर ईज़ी हो जाता है पूजा पाठ करना। तो निर्जला एकादशी का व्रत रखना था मुझे, तो सुबह नहा धो के पूजा करके कथा करती हूँ मैं। तो ऐसे ही ये व्रत मैं रखती हूँ। तो यहाँ मंदिर साफ़ कर रही थी, काफ़ी दिन हो गए थे मंदिर साफ़ नहीं किया था। मम्मी के यहाँ गई हुई थी मायके अपने, तो यहाँ मैं नहीं तो करती रहती हूँ। हफ्ते में 4-5 दिन में, ऐसे हफ्ते 10 दिन में कभी कभी कर देती हूँ मंदिर साफ़। जल्दी करती रहती हूँ क्योंकि इतनी धूल मिट्टी आती है ना, गंदा हो जाता है। तो यहाँ अब हो गए थे 10-12 दिन आई थिंक मैं गई थी, तो साफ़ ही नहीं हुआ। तो घर से मैं आई थी शनिवार को। तो यहाँ पे फिर संडे तो कपड़े वगैरह धोने में ही निकल गया मेरा सारा। काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो गए थे, फिर घर की साफ़ सफाई करी सोमवार को। और उसके बाद फिर यहाँ पे मंदिर साफ़ कर रही थी मैं। मंदिर साफ़ करने के बाद बाकी के काम निपटाऊँगी। अच्छा होता है, कहते हैं साल में निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए हमें। कठिन होता है क्योंकि 24 घंटे से भी ज़्यादा, 30-35 घंटे, 30-32 घंटे जो होते हैं, पानी नहीं पीना होता पूरा दिन। अगले दिन जाके जल पीते हैं इसमें। तो यहाँ मैंने कपड़े धोए पहले, संडे को भी धोए थे, मंडे को भी धोए थे। संडे को बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, तो आधे मैंने संडे को धोए और आधे फिर मैंने मंडे को धोए, क्योंकि सुखाने की फिर प्रॉब्लम हो जाती है छत पर। ये इतने ज़्यादा सूखते नहीं हैं, तो कुछ संडे को धोए थे और कुछ मंडे को धोए थे मैंने कपड़े। तो ये शाम का टाइम था, मोटर चलाती हूँ शाम को तो कपड़े धो लेती हूँ यहाँ। फिर उसके बाद रात के डिनर में बना रही थी मैं भिंडी की सब्ज़ी। हमारे यहाँ जो भिंडी की सब्ज़ी बनती है मेरे ससुराल में, वो बिना प्याज वाली बनती है। तो यहाँ आज आपके साथ मैं उसकी रेसिपी शेयर कर रही थी, कैसे बनाई थी मैंने भिंडी की सब्ज़ी। सिंपल बनती है, अच्छी बनती है। कहते हैं ना, खाना जितना सात्विक हो उतना अच्छा रहता है, मन शांत रहता है इंसान का सात्विक खाने से। जितना हम तामसी खाना खाते हैं, मन उतना ही भटकता है हमारा, भगवान में भी नहीं लगता और अपना क्रोध भी ज़्यादा आता है। इसीलिए कहते हैं खाना जो है वो सात्विक खाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने भिंडी काट के पहले सरसों के तेल में इसको थोड़ा सा भून लिया था। हल्का ही करना है क्योंकि डार्क नहीं करना, फिर थोड़ा कड़वा टेस्ट आता है और उसके इतने प्रोटीन, जो भी उसके अंदर के विटामिन होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा भिंडी को भून के उसके अंदर मैंने डाले हैं टमाटर, और उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर। बस ये बेसिक से मसाले ही डालती हूँ मैं। आजकल गर्मी ज़्यादा है तो मसाले भी ज़्यादा नहीं खाए जाते हैं, और भिंडी जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है और सही भी रहती है सेहत के लिए। हल्की फुल्की होती है, ज़्यादा कुछ नहीं डलता इसमें। तो मेरे हस्बैंड को ऐसे ही ज़्यादातर यही भिंडी पसंद आती है जिसमें प्याज नहीं होते, तो उनके लिए मैं यही बनाती हूँ। और वैसे भी अब आपको मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया था ये कि मैं कान्हा जी को लेकर आई हूँ, राधिका कान्हा जी। तो अब घर में ज़्यादातर जो मेरा खाना होता है वो बिना प्याज लहसुन का ही बनाना मैं पसंद करती हूँ, क्योंकि उनको भोग लगाना होता है और फिर वो जो खाते हैं वही बनाते हैं। बहुत कम होता है कि कभी कुछ और बनाऊँ, नहीं तो ज़्यादातर प्याज लहसुन का बिना ही मैं खाना बनाती हूँ। तो आज एक छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में।